गवर्नमेंट की ओर से नए साल के आगाज में अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में नए साल में मोदी सरकार एक से बढ़कर एक 6 बड़े तोहफे देने की तैयारी में है। सबसे बड़ा तोहफा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का हो सकता है, जिसके जरिए करोड़ों लोगों के खातों में एक निश्चित रकम आएगी। वहीं कई ऐसे फैसले भी हैं जिनके लागू होने के बाद आपकी जेब में पैसे बचेंगे और इसी के साथ कई 6 बड़े फैसले हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला फैसला, हर खाते में पहुंचेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, नए साल में मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कि यूबीआई स्कीम का बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल इस स्कीम की चर्चा लंबे समय से, लेकिन हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों से राय मांगी गई थी और इस स्कीम के तहत सरकार देश के नागरिक को बिना शर्त के तय रकम देती है। इसके दायरे में करीब 10 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को अपनाने की सलाह दी गई थी। ऐसे में उम्मीद है कि नए साल के बजट में इस बड़ी योजना का ऐलान हो सकता है। अगला फैसला हो सकता है कई रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के 18% के स्लैब को खत्म करने के संकेत दिए हैं। इसी के साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि आने वाला समय 0 से 5 और नए स्टैंडर्ड स्लैब का होगा, यानी कि उन प्रोडक्ट की जीएसटी में कटौती हो सकती है जो 18% के स्लैब में होते हैं। बता दें कि इससे 18% के स्लैब में ज़्यादातर रोज़मर्रा के कई सामान ज़रूरी सामान होते हैं। तो आसान भाषा में समझे तो नए साल में 18% के स्लैब में आने वाले सामान सस्ते होंगे। अगला फैसला आ सकता है घर खरीदने का सपना होगा पूरा। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिससे घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल ऐसे मकानों पर जीएसटी की दर घटाने की तैयारी कर रही है सरकार, जो बन रहे या फिर अभी कंप्लीशन स्टेज यानी कि निर्माण कार्य संपन्न होने का प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में नए साल में घर खरीदना पहले के मुकाबले अधिक सस्ता हो जाएगा। उसके बाद आगे फैसला आएगा कि मोबाइल की तरह रिचार्ज होंगे बिजली बिल। जी हाँ दोस्तों, नए साल में मोबाइल की तरह बिजली बिल का भी रिचार्ज कर सकेंगे। बिजली के बढ़ते बिल की शिकायत को हल करने के लिए सरकार ने यह पहल की है। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से सभी राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करने के लिए योजना पर काम हो रहा है। मोबाइल फ़ोन की तरह ही इसमें भी प्रीपेड बिजली रिचार्ज कार्ड दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब ग्राहक 30 दिनों में अनिवार्य भुगतान की बजाय सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितना बिजली का इस्तेमाल करेंगे। अगली खबर है आईटीआर फॉर्म भरने का झंझट होगा खत्म। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि आईटीआर फॉर्म भरने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन आपकी यह परेशानी अब नए साल में दूर हो सकती है। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने संकेत दिए है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को जल्द ही पहले से भरे हुए आईटीआर फॉर्म मिलेंगे। इससे रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। फैसला आ सकता है फंसा हुआ पैसा निकालना होगा आसान। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसे मामले सामने आए जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान पैसे फंस जाते हैं या ट्रांजैक्शन में दिक्कत होती है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑम्बुड्समैन की शुरुआत कर सकती है। इसके जरिए शुरुआत में अगर आपका पैसा इंटरनेट बैंकिंग और या मोबाइल बैंकिंग के जरिए फंस जाता है या ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको ऑम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी समस्या को दूर करने में भी मदद करेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह 2019 की 6 बड़ी खुशखबरियां पसंद आई होगी और इसी तरह की काम की खबरों की अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा।